अखबारों के माध्यम से और सरकार के जो फैसले हो रहे हैं उससे चिंतित हम सब लोग हैं। और चिंतित इसलिए भी हैं कि अगर शिक्षा को ये साजिश तहत बर्बाद कर देंगे तो हमारा समाज का स्वरूप क्या होगा। हालांकि आप हम सब लोग जानते हैं नेताजी खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश, या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए, समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। तो यूं कहें लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी बोलते हैं, लेकिन एक शिक्षक का बेटा होने के नाते, एक शिक्षक का बेटा होने के नाते हर शिक्षक से मेरा पारिवारिक संबंध है और उनका दर्द मेरा दर्द है। जो साथी यहां हैं वो जानते होंगे कि जब भी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार में काम करने का, जो भी शिक्षक आए होंगे उनकी समस्या का समाधान करने का काम नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया। मैं कुछ बात आपके बीच शिक्षकों की और फिर उनकी इश्यूज को हमारे बाईं तरफ और दाईं तरफ लोग बैठे वो एड्रेस कर देंगे, और पीछे जो छात्र पिछले कई वर्षों से शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को पहुंचाने का कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अनसुनी कर रही है। और लगता तो ऐसा है कि सरकार शिक्षक की तरफ जब देखना चाहती तो पता नहीं क्या है कि अंधी हो जाती है सरकार, बहरी हो जाती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है और भाजपा की वजह से परिवार वालों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। भाजपा रूढ़िवादी है और वो जानती है कि पढ़ा लिखा सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। इसलिए स्कूल जितने कम होंगे उतना उसका विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा, सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनके एजेंडे में नहीं है। भाजपा शिक्षकों और कर्मचारियों को विरोध का एक ऐसा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य न करे जिससे हर क्षेत्र में ठहराव आ जाए। भाजपा शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति हमेशा बेरुखी का नजरिया अपनाती है। भाजपा की सरकार का एक हृदयहीन सरकार है। कई बार कहा हम लोगों ने कि हार्टलेस सरकार है। इनके जो फैसले हैं या जब कभी भी इनके फैसले लेने का समय हमने आपने कई मौकों पर देखा है, ये सरकार हार्टलेस है, हृदयहीन सरकार है। जिसमें संवेदना न हो वो सरकार नहीं चाहिए किसी को भी। सबको याद है कि हमने ऑनलाइन हाजिरी के आंदोलन के समय कहा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि वो स्कूल लेट पहुंचे, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है।
कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं और न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दीबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है और होते भी हैं, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जल्दी के चक्कर में कई ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जान चली गई है। यदि किसी इमरजेंसी की वजह से शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों से दिन के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन की अनुपस्थिति होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है वो जानता होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं, किस स्तर से एक्सप्लॉयटेशन है। हम और लीडर ऑपोजिशन यहां बैठे थे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मिल रहे थे। उसी समय एक शिक्षक आया और उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था, कितने लाख? देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल के वापस जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से भी कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो आप कैसे डिजिटली इतना साउंड करना चाहते हैं, आप हर चीज उसी पे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं है। लागू किया जाए जिससे उच्चस्थ अधिकारियों के और जो हायर हैं अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो लागू करना चाहते हैं, उनकी अटेंडेंस कई बार चैनल बताता है, दिखाता है कि वो कितना अटेंडेंस उनकी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुंचती है, जिससे उनके शिक्षण व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता है कि आप फोर्सफुली पढ़ाना चाहते हो। शायद अगर फोर्सफुली पढ़ना चाहेंगे तो संभव नहीं है। आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस का अपना आंतरिक निर्णय स्थगित करना ही पड़ा। वो क्योंकि जनमानस और आम लोगों की वजह से सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। भाजपा सरकार को अब ये समझ आ गया है, भाजपा सरकार को समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, मैं उन गुरु का बहुत सम्मान करता हूं और जब कभी भी टीचर्स, प्रोफेसर्स या वाइस चांसलर या और प्रतिष्ठित संस्था के कभी कोई आए होंगे तो हम समाजवादियों ने हमेशा उनका सम्मान किया है। गुरुओं के साथ जो अभद्र भाषा बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो अशिक्षित के समान ही हैं। अहंकार लोगों को अनपढ़ बना देता है, क्योंकि वो किसी की तकलीफ दुख को न तो पढ़ता है न सुनता है। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर और उनका तिरस्कार करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि न तो वो शिक्षा का सम्मान करती है, न शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है, भरोसा भी खो दिया है, उनका सम्मान भी नहीं करती सरकार।
हमने तब कहा था कि आशा की इस निर्णय के पीछे विधानसभा की आगामी उपचुनाव में भाजपा की हार का डर का कारण ही बना है और उपचुनाव के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। और ये भी कहा था कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश केवल स्थगित नहीं बल्कि हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने स्थगित किया है, अभी तक हमेशा के लिए खत्म नहीं किया। एक शिक्षक परिवार से होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं समाजवादी परिवार में जो शिक्षा से जुड़े ही हैं और वो हमारे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हम सब लोग हमेशा शिक्षकों के साथ हैं, उन तमाम छात्र नौजवानों के साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष, वर्षों से अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और हमारे कुछ साथी उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग उनके साथ हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। ब्रीफ कर दो कौन कौन ग्रुप है, कोई भी एक कर दो जो ग्रुप